भगवान ने कहा कि तुम्हारी मणि है, तुम्हारी मर्जी, नहीं देना कोई बात नहीं। सद्राजित वहां से चला जाता है। अब अगले ही दिन जो सद्राजित का छोटा भाई है प्रसेन, वो क्या करता है कि उस मणि को अपने कंठ में धारण करके जंगल की ओर भ्रमण करने के लिए जाता है। अब जैसे ही जंगल में भ्रमण करने के लिए गया, एक शेर ने उसको देखा और शेर ने उसको मार दिया। उस मणि को लेकर जाने लगा शेर। कहीं से जामवंत जी आ रहे थे। शेर की गुफा में इतना तेज, इतना प्रकाश देखा तो अंदर की ओर चले गए। शेर को मार करके वो मणि अपने गुफा में ला करके अपनी पुत्री को दे दी खेलने के लिए। तो महाराज अब क्या हुआ कि जब सत्राजित को पता चला कि प्रसेन का कहीं पर पता नहीं चल रहा है, सारी ओर ढूंढवाया तो पता चला कि प्रसेन को जंगल में किसी ने मार के फेंक दिया। सारा शक किसके ऊपर गया? भगवान कृष्ण के ऊपर। कहने लगा कि वो वसुदेव के पुत्र हैं महाराज कृष्ण, वही मुझसे एक बार मेरी मणि मांग रहे थे और मैंने नहीं दी, इसीलिए मेरे छोटे भाई का वध करके उनसे वो मणि छीन ली। भगवान गर्गाचार्य जी के पास जाकर के पूछते हैं कि महाराज मैंने तो ऐसा कोई सा कर्म नहीं किया जिससे कि मुझे ऐसा व्यर्थ का कलंक लगे, ऐसा कलंक मुझे क्यों लगा? महाराज ने कहा कि कान्हा, कदाचित तुमने जो भादों के महीने में चौथ का चंदा निकलता है, हो सकता है तुमने उसके दर्शन किए हो, इसीलिए तुम्हें ये व्यर्थ का कलंक लगा। इसे मिटाने के लिए तुम्हें पहले प्रसेन का जो वध हुआ है उसकी पूरी पड़ताल करनी पड़ेगी। भगवान सैनिकों को साथ में लेकर के जाते हैं। जहाँ पर प्रसेन का मृत शरीर पड़ा हुआ था, वहाँ पर सिंह के पैरों के निशान देखे भगवान। उन चिन्हों को देख करके प्रभु उनके पीछे पीछे गए। गुफा में जाकर के देखा कि वो जो सिंह है वो भी मृत पड़ा हुआ है, और वहाँ पर एक रीछ के पैरों के चिन्ह हैं। भगवान उनके पीछे जाते हैं। रीछ की गुफा में जाकर के देखते हैं कि जो रीछ की पुत्री है वो उस मणि से खेल रही। भगवान ने जाकर के कहा कि ये मणि आप हमें दे दीजिए, हमें किसी और को देना है, ना ये आपकी है ना ये हमारी है। इतने में जामवंत जी आ जाते हैं। जामवंत जी ने कहा कि अगर ये मणि चाहिए तो सबसे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कही कि ठीक है करें। अब आप विचार कीजिए कि जामवंत जी जो थे वो त्रेता युग में थे, भगवान राम अवतार में, तो फिर कृष्ण अवतार में कैसे आए? किसी ने सोचा? अच्छा तो महाराज मैं ही बताती हूँ। बोलिए राधे राधे। जब राम अवतार में भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करी, विजय प्राप्त करने के बाद जो उनकी वानर सेना है, रीछ सेना है, सभी को कई प्रकार से वरदान दिए। सभी से वरदान मांगे तो सभी को, किसी को भक्ति, किसी को श्रद्धा, किसी को कुछ, जो उन्होंने मांगा भगवान ने सो प्रदान किया। जामवंत जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए?
जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, रावण की सेना में रावण के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझसे युद्ध कर सके, क्योंकि जामवंत जी ऐसे वैसे बलशाली व्यक्ति तो थे नहीं, पराक्रमी व्यक्ति थे। अब आपने ही, आपके हाथों ही रावण का वध हुआ है। मुझे ये पता करना है कि मेरे प्रभु में कितना बल है, इसीलिए मैं आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि राम अवतार में तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो हमारा अवतार है इसमें हम मर्यादा पुरुषोत्तम, और दास का और मालिक का अगर युद्ध होता है तो ये मर्यादा के खिलाफ होता है। लेकिन आपसे युद्ध अवश्य करेंगे। जब हमारा कृष्ण अवतार होगा उस समय हम आपसे युद्ध जरूर करेंगे। तो आज भगवान कृष्ण और जामवंती जी का युद्ध चलता है। 28 दिन तक भगवान और जामवंती जी का युद्ध चला। जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ी, कहने लगे कि प्रभु, अब मैं आपको पहचान चुका हूँ कि आप मेरे राम हैं, मेरे भगवान हैं। आज आपने मुझे साबित कर दिया कि मेरे भगवान किसी से कम नहीं है। तुम्हारा जामवंत जी कहने लगे, इस मणि को तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मणि के साथ साथ अपनी पुत्री का कन्यादान भी मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ। केवल एक ही पुत्री है मेरी, संसार में कोई नहीं। इसको आपको दान करके मैं आपकी भक्ति में, आपके भजनों में, समाधि में लीन होना चाहता हूँ। जामवंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। मणि ला करके भगवान ने सत्राजित महाराज को दी। तो महाराज रात्रि भर सत्राजित को नींद नहीं आई कि मैंने व्यर्थ का कलंक भगवान के ऊपर लगाया। अपने राजा के लिए इतना बुरा भला मैंने सोचा, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता। प्रातः काल उठते ही भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि अब मेरा सारा अभिमान चूर चूर हो गया है। ये मणि भी आप रखिए और मणि के साथ साथ अपनी बेटी का दान भी मैं आपको करता हूँ। मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ रहा था, लेकिन आपसे योग्य तो संसार में कोई है ही नहीं, इसीलिए मेरी कन्या भी आपके लिए है, इसका वरण मैं आपको करवाना चाहता हूँ। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ है।